नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज एक बार फिर से हम झज्जर लघु सचिवालय के मैदान पर पहुंचे और हमने देखा कि आशा वर्कर्स आज भी बड़े उत्साह और उमंग के साथ सरकार विरोधी नारेबाजी करके अपना रोष व्यक्त कर रही हैं। आशा वर्कर्स ने कहा कि आज सड़कों पर प्रदेश की बहु बेटियां अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार जो है वो कुंभकर्णी नींद सो रही है। सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे कि प्रदेश भर की आशा वर्कर्स में भारी रोष बना हुआ है। वहीं आशा वर्कर्स ने कहा कि अब तो उन्हें गांव की ओर से भी समर्थन मिल रहा है। ग्रामीण भी मान रहे हैं कि आशा वर्कर्स की मांगें जायज़ हैं। वहीं आशा वर्कर्स ने कहा कि उन्हें यह भी पता है कि उनकी हड़ताल के चलते जिन स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी आवश्यकता है वह प्रभावित हो रही हैं, लेकिन वह भी क्या करें अगर 4000 मानदेय में उनका घर का गुजारा नहीं हो रहा है। इसीलिए वह अपने वेतनमान को बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रही हैं। सरकार अगर उनके साथ बातचीत करे, एक सकारात्मक बातचीत करे, तो आशा वर्कर्स भी अपनी हड़ताल छोड़ने के लिए तैयार हैं, दरी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो आज हमें लघु सचिवालय पर जो आशा वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज ना एक बात बताइए कि आपने पहले प्रदेशाध्यक्ष जी जो ओम प्रकाश धनखड़ है उनके आवास का भी घेराव किया था, वहाँ भी ज्ञापन दिया है। लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा, वो भी झज्जर आए थे, तब भी आपने घेराव किया था और ज्ञापन दिया था, बात भी हुई थी आपकी। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया और क्या अब तक हुआ है? उन्होंने जी आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगों का जल्दी समाधान करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारा कोई भी समाधान नहीं किया। किसी भी प्रतिनिधि ने हमसे बात नहीं करी है, कोई भी हमें यहाँ आकर आश्वासन नहीं देकर गया। उस दिन उसका घेराव किया था तो वहाँ वो गिरा हुआ था और वो अपने किसी मकसद के लिए आया हुआ था, तो उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए हमें आश्वासन दे दिया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस सरकार के जो भी ये नेता बने हुए हैं ये भी अपनी महिलाओं के प्रति सजग नहीं है और नहीं हमारी मांगों का समाधान करना चाहते और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचना चाह रहे हैं कि नहीं हम इससे संतुष्ट हैं। जैसे हमारा ये है धनखड़ साहब है, ये प्रदेश का अध्यक्ष है। प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते हम धनखड़ साहब से भी मिले। हाँ, हमारी वर्कर जो बादली हल्के में उन्होंने प्रोग्राम किए तो उनको उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है और उसको कहा है हम आपके हल्के की बहन बेटियां हैं और आप मुख्यमंत्री से हमारे लिए बात करो और हमारी आशाओं के डेलीगेशन को बुलाकर समाधान कीजिए। हम 2 महीने से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन धनखड़ साहब ने भी ये कहकर कि हाँ जी मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा और आपकी बातों का समाधान करवाऊँगा, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। जी, अब आप बताएं, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रदेशाध्यक्ष है, चाहे वो सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं, इन लोगों ने, अरविंद शर्मा जी ने तो आपको आश्वासन भी दिया था कि बहुत 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? उसके बाद कोई बातचीत हुई है या कुछ क्या लगा आपको? देखो जी, अरविंद शर्मा से 5 सितंबर को वार्ता हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी जो मांग है मैं मुख्यमंत्री से ज़रूर पहुँचाऊँगा। लेकिन उन्होंने फिर बाद में हमारे जो यूनियन का लेटर पैड है उसके ऊपर मैसेज भी किया था कि भाई मैंने आपकी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं सरकार को, आप ये जितने सांसद बने बैठे हैं और एमएलए एमपी बने बैठे हैं, अगर मुख्यमंत्री उनकी नहीं मान रहा तो ये कहाँ का अन्याय है। जब हम पंचायत बनाते हैं तो पंचायत के साथ भी उसके तरफ 4-5 वो मेंबर होते हैं, तब जाके वो गाँव की पंचायत चलती है। अगर ये एमएलए एमपी अगर मुख्यमंत्री का साथ छोड़ देंगे तो क्या मुख्यमंत्री अपनी ये मुख्यमंत्री का पद आसानी से चला सकता है? और अलग अलग गाँव में जनसंवाद कर रहे हैं। कल हमारे हिसार में जो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो गया हुआ था जनसंवाद करने के लिए और वहाँ पर हमारी आशा वर्कर पहुँची तो उन्होंने कहा कि वो केवल आदमी है जो जेंट्स उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने ये कहा कि महिलाएं आई हुई हैं तो कम से कम महिलाओं की बात सुनी जाए, क्योंकि वहाँ पर महिला भी गई थी और हमारी आशा वर्कर भी गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री को ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है कि वो महिलाओं से बातचीत करना ही नहीं पसंद करता। तो हम ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब, जब आप सत्ता में आए थे क्या महिलाओं ने आपको वोट नहीं दिए थे? तो महिलाओं ने जो वोट दे के आपको कुर्सी पे बैठाया है तो महिलाओं की बात सुननी चाहिए। और जो 22 जनवरी 2015 में जो हमारा देखिए देश का प्रधानमंत्री है, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो करना पानीपत के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया और उसमें पूरे जितनी भी परियोजनाओं में काम करने वाली तमाम महिलाओं को इकट्ठा किया गया। तो इसका मतलब तो ये है जो
महिलाओं का खाली ये ढोंग रचा रहे हैं और एक तरफ से महिलाओं की बात तक भी नहीं सुनी जा रही। और ये कहते हैं भी 33% आरक्षण दे दिया सरकार ने महिलाओं को और बोला वो 2029 में लागू होगा। तो ये बताओ हम क्या मान के चले, 2023 चला हुआ है और 2029 में महिलाओं का जो आरक्षण दिया है वो इम्प्लीमेंट होगा भी कि नहीं होगा, हम सरकार की क्या बात मान के चलें। क्योंकि हमारी 8 अगस्त से पूरे हरियाणा के अंदर आशा वर्कर बैठी हुई हैं हड़ताल के ऊपर और अलग अलग जगह पे जो जनसंवाद कर रहे हैं हमारे जेजेपी के और बीजेपी के एमएलए एमपी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहाँ भी जो ये जनसंवाद करने हैं वहाँ पर हमारी आशा वर्कर जा रही हैं और इनके जो जनसंवाद हैं उनको भी फेल करने का एक काम कर रही है कि हमारी आशा वर्कर चाहती हैं कि आप जनसंवाद कर रहे हो, कम से कम जो ये बहू बेटियां आपकी बेटी हैं ये हरियाणा की बहू बेटियां हैं, तो इनकी बात सुनो और इनको बात सुन के और इनको यहाँ आंदोलन से उठाइए। क्योंकि जो देश की जनता है और हमारे जो प्रदेश के लाभार्थी हैं वो बिल्कुल दुखी हो रहे हैं और सबको पता है, सरकार भी बिल्कुल अच्छे से जानती है जो जन स्वास्थ्य आदमी तक जो जन स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वो बाधित हो रही है। टीकाकरण भी ऐसे हो रहा है कि टीकाकरण उनके फ़ोन नंबर है और उनके आधार कार्ड नंबर गए हुए हैं और लाभार्थियों के ऐसे फ़ोन आते हैं, दीदी हमारे बच्चे का टीका तो लगा नहीं, लेकिन उसमें दिखा रखा है कि भाई बच्चे का टीकाकरण हो गया। तो ऐसा फ्रॉड चल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार आंख बंद किए बैठी हुई है। तो हम तो ये कहते हैं सरकार के पास अभी भी टाइम है, क्योंकि सरकार कितने दिन तक चलेगी। हम ये सरकार कितना भी लंबा खींच ले, लेकिन जितना भी लंबा खींचेगी उतना ही हमारा आंदोलन मजबूत होगा और आगे सरकार और पाछे हमारे आने वाले 2024 में सरकार को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सरकार समय रहते हुए हमारी मांगों के ऊपर विचार करे और मांगों को सुन के हमारी मांगों को पूरा करे और जल्दी से जल्दी ये पूरे प्रदेश की आशा वर्कर बैठी हुई हैं इनको वापस काम पे भेजे, यही है हमारी मांग है। हाँ जी बताइए। ये हम तो ये कह रहे हैं जी, अब इतने सरकार हमारी सुनाई नहीं करेगी, जो आश्वासन दे कि न और मुकर जाती है, हफ्ता 10 दिन का आश्वासन दे देती है कि बुलाएंगे, वे हमसे नहीं बुलाएंगे, नहीं हमसे हमेशा में बैठ के वार्तालाप करेंगे। इतना हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती बनती जाएगी। हम इतनी डरने वाली या मतलब मुकरने वाली नहीं हैं। हम अपना धरना इसी तरह जोर शोर से चलाएंगे और सारा गांव ने, फील्ड वालों ने या किसी भी उसने हमारा सब ने समर्थन कर दिया और ये सोचे हैं कि अगले साल हम आने की कोशिश करेंगे जी। एक आशा के साथ 25 बंदे हैं, तो यूँ सोचो कि एक आशा के साथ 25 बंदे होंगे तो ये सरकार फिर कैसे आए। हम तो जी खींच के कुर्सी से बढ़िया करिए।